और अगर आया स्वयं चलकर तो ये निश्चित हो गया कि बहुत बड़ा कारण होगा। और अगर उसमें ये भी निर्धारित है कि किसी कथा के लिए नहीं आया है, किसी भिक्षाटन के लिए नहीं आया है, तब तो और बड़ी बात हो गई कि और भी कोई बड़ी समस्या होगी, तब संत पधारे हैं। तो मेरे भाई बहन, समाज संत की चिंता करता है, इसलिए संत समाज की चिंता करता है, राष्ट्र की चिंता करता है, देश की चिंता करता है, नागरिक की चिंता करता है। ये संतों का स्वभाव है। परमात्मा कहता है कि मेरे को कोई भी अपराध कर दे क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अपराध कर देता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। और वही परमात्मा फिर कहता है कि संत मेरे मुकुट मणि और मैं संतन कर दास। संत का बड़ा महत्व है जीवन में। परमात्मा भी उसे अपने मुकुट की मणि स्वीकार करता है। वैसे संत की ये यात्रा संपूर्ण भारत में एक साथ चलाई जा रही है। और इस यात्रा का हेतु आपसे कुछ मांगना नहीं है, कोई हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, आपसे हम कुछ चाहते नहीं, कुछ संकल्प लेकर निकले हैं, उसी के हेतु ये जन जागरण यात्रा चलाई जा रही है। तो संतों को कुछ पीड़ा हुई। संत जब पीड़ा महसूस करता है समाज के बीच में तभी जाता है। मैं कुछ कारण गिनाता हूँ संतों के पीड़ा का। यदि आपको महसूस हो कि ये ठीक कारण है, महाराज जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो आप इस पर चिंतन मनन जरूर करिएगा। संतों ने जब देखा कि हमारे आश्रम की व्यवस्था जो समाज करता है वो दुखी है, तो कारण खोजने लगा कि क्यों दुखी है। जो भी आश्रम में जाता है, हम लोगों का जितने लोग आते हैं सब दक्षिणा तो बाद में देते हैं, पहले यही कहते हैं महाराज बहुत कष्ट है, हाँ बहुत कष्टित है समाज। तो क्यों? तो संतों ने खोज किया। तो एक बात बताऊं, इस भारत राष्ट्र की जनसंख्या 1.25 अरब है, 1 अरब 25 करोड़, और 1 अरब 25 करोड़ में जहां संतों की पूजा होती हो वहां पर संत दुखी हो गया तो निश्चित तौर पर समाज में उससे भी बड़ा दुख व्याप्त है, तब वो दुखी हुआ। आप देखें, एक एक उदाहरण मैं बताता हूं। हम लोग जितने लोग इस आकाशवाणी को सुन रहे हैं, सबने लगभग सत्यनारायण व्रत की कथा अवश्य सुनी होगी। हम भारत के निवासी हैं, हम भारतीय सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनते हैं अपने कल्याण के लिए। तो जब सुनना होता है मेरे भाई बहन, तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, आचार्य जी से बताते हैं कि हे बंधु, तुम पूर्णिमा के दिन जहाँ कथा श्रवण करती हो उस जगह को गौ माता का थोड़ा सा गोबर लेकर के लिप देना, बानों से लिपवा देना, शुद्धिकरण हो जाएगा। बोले फिर गौ माता का दूध ले लेना, गौ माँ की मूत्र ले लेना और उसको पंचामृत बना देना, फिर मैं आऊंगा तो आपको कथा सुनाऊंगा। भारत में गौ को माँ कहा जाता है, उसके दूध को अमृत कहा जाता है, उसके मूत्र को औषधि कहा जाता है। ऐसी माँ के ऊपर संपूर्ण भारत में प्रतिदिन 30,000 गौ माताओं की हत्या की जाती है। इसकी पीड़ा संतों को पहुंची। पूरे भारत में सरकार ने 36,000 कत्लगाह के लाइसेंस दे रखे हैं, जहां नित्य 30,000 गायों का वध किया जाता है। ये पीड़ा का विषय है। जिस राष्ट्र में गौ का वध होगा वो सुखी कैसे रहेगा? संतों ने पीड़ा महसूस की। गौ माता मानो पुकार करके कह रही हो, भारत में 60 करोड़ नौजवान रहता है। मानो माँ कहती हो कि हे मेरे पुत्रों, तुम 60 करोड़ हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है कि अगर पैदल चल पड़ो, इन कत्ल करने वाले के ऊपर से होकर गुजर जाओ, मिट्टी में मिल जाएंगे
हमारे रहते मेरी ये दशा। संतों ने इस पीड़ा को महसूस किया। फिर आप देखें, संतों ने देखा कि जिस गंगा माँ को हम अमृत मानते हैं, जो गंगा जिंदे को ही नहीं मुर्दे को भी तारती है, उस गंगा माँ में भी अरबों टन कचरा बहाया जा रहा है। ये सत्ता की विफलता है, उसकी भ्रष्टाचारी है, इसकी भी पीड़ा संतों को हुई। फिर संतों ने नजर उठाकर देखा तो मेरे भाई बहन, एक बात बता दूं, हिंदू सनातन पद्धति में एक परंपरा रही है कि जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता आराम में आ जाता है। चलो मेरा पुत्र बड़ा हो गया, माँ आराम में आ जाती है, मेरी बहू आ गई, अब सब काम संभाल लेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर घर में 2 नौजवान बेरोजगार पड़ा है। यहाँ पर पिताजी लोग पर्याप्त मात्रा में विचार करिए, आप भोजन करके लेते हो तो आपको चिंता हो जाती है, मेरे 2 पुत्र बेरोजगार हैं, क्या करेंगे ये भविष्य में, कैसे इनका भोजन चलेगा, कैसे इनका परिवार चलेगा। हे परमात्मा, इनको कोई नौकरी दिलवा दो, हे भगवान इनको कोई धंधा करवा दो। लेकिन उसका भी अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो भ्रष्टाचारी सरकारों का कारण है। सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि अपने राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के सुख की चिंता करे, संपत्ति की चिंता करे, साधन की चिंता करे, सम्मान की चिंता करे। लेकिन सत्ता भ्रष्टाचारी होने के नाते आज जनता की इस प्रकार की कोई चिंता नहीं कर रही है। इसका भी दुख संतों को पहुंचा। आगे बढ़िए, आप देखते हैं ये सीता की धरती है, ये सावित्री की धरती है, ये लक्ष्मीबाई की धरती है। आज इसी धरती पर बहनें सुरक्षित नहीं रह गई हैं। हर घर में हमारी बहनें, हमारी बेटियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से दूर दूर कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं। लेकिन सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है, पुलिस इतनी भ्रष्ट हो गई है, शासन इतना खराब है कि जब 4:30 बज जाता है, बेटी नहीं लौटती तो माँ का कलेजा धड़कने लगता है। क्या कहूँ, जमाना बड़ा खराब है, शासन बड़ा खराब है, मेरी पुत्री कहाँ है, सुरक्षित है कि नहीं है। ये भारत देश की दुर्दशा हो रही है। इसको संतों ने महसूस किया, उनको पीड़ा पहुंची। संतों ने देखा जिस घर का कोई एक लाडला पुत्र हो, जिस बहन के पास केवल एक भाई हो, वो बॉर्डर पर अपनी भारत माँ की सुरक्षा में खड़ा है, चोरी से आकर कोई उसका सर काट ले जाता है। सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति केवल इतना कह करके चुप रह जाता है, इससे हमारी सौहार्द की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पूछो उस बहन से, रक्षाबंधन के दिन के लिए उसके पास कोई कलाई नहीं बची, उस माँ के उसका कोई लाल नहीं बचा। ये भी पीड़ा का विषय है। जिस राष्ट्र में 1 जनसंख्या रहती हो, उस राष्ट्र की बहनें रक्षाबंधन दिन के लिए रोए, उस राष्ट्र की माँ रोए कि मेरे पुत्र को अनायास ही चोरी से सर काट लिया जा रहा है, रात को बम से मार दिया जा रहा है और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं समझ रही है। इसकी भी पीड़ा संतों को हुई। मेरे भाई बहन, जब पीड़ाओं का अंत नहीं दिखा तो संत उठ खड़ा हुआ और उसने कह दिया, बस बहुत हो चुका, बहुत समाज ने सह लिया कष्ट को, अब संत आगे आएगा, संत समाज को जगाएगा। अब ये कष्ट हम सहने वाले नहीं हैं। लेकिन एक समस्या आ गई सामने मेरे भाई बहन। आप जानते हैं इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था को ठीक करने के लिए शासन तंत्र की जरूरत पड़ती है। कोई 2, 4, 10 आदमी इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते।